नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम अंबाला जिले की तहसील शहजादपुर के गांव रायवाली में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया संदीप कौर हैं, जिनकी आयु लगभग 39 वर्ष है। वह मजदूरी करके किसी तरह अपने 2 बेटों का पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन मजदूरी नियमित नहीं मिलने के कारण घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। परिवार में दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि कई बार जरूरी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती और किसी प्रकार की पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत आज पहली बार राशन किट प्रदान की गई थी। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है जिला अंबाला के ब्लॉक शहजादपुर गांव रायवाली में, और आप इधर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ उस परिवार के लिए मदद लेकर के उस परिवार के पास जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे उस परिवार के घर का दृश्य। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये उस परिवार का घर है। इस परिवार के मुखिया संदीप कौर जी हैं और उनके 2 बेटे हैं। वो परिवार में टोटल 3 सदस्य हैं। संदीप कौर जी का लगभग 20 वर्ष पहले विवाह हुआ था। जो उनके पतिदेव थे वो नशे के आदी थे। वो उनके साथ मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे, जिसके कारण उनके जो माता पिता है संदीप कौर जी के, वो उसे अपने घर ले आए। अब संदीप कौर जी अपने मायके में रहती है अपने माता पिता के पास, और ये जो घर है ये उनके माता पिता का है। उसके पास अपना कोई घर नहीं है, वो यहीं मजदूरी करती है। उसे नियमित मजदूरी न मिलने के कारण उसकी जो घर की कंडीशन है वो बहुत ही कठिनाई है, और उनका जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। जो उनके पतिदेव थे वो 7-8 वर्ष पहले ही लापता हैं, वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो चलिए अब हम उनके घर का दृश्य आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे जब इस घर में एंट्री करेंगे तो ये उनका मेन गेट है, और ये लोहे का मेन गेट लगा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना है। और इधर आप आएंगे तो इस परिवार का इधर ये शौचालय है और इधर ये स्नान घर है। बाहर एक वॉश बेसिन भी लगा हुआ है, और आगे आप आएंगे तो रास्ता थोड़ा पक्का मिलेगा जो कि सीमेंट से बना हुआ है, और आगे आप आएंगे तो रास्ता थोड़ा कच्चा मिलेगा जो मिट्टी से बना हुआ है। और इधर आप आगे आएंगे तो ये परिवार का कमरा है जिसमें परिवार रहता है।
आप देखेंगे इस परिवार का जो ये दरवाजा है वो टूटा हुआ भी है और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, जो कि बहुत ही पुराना है। और आप इधर देखेंगे ये परिवार में एक इनका बेड है जिस पर परिवार के सदस्य सोते हैं, और इधर एक चारपाई है जिस पर परिवार के सदस्य सोते हैं। इधर इनका सामान रखा हुआ है, और इस परिवार के कमरे की छत आप देखेंगे तो फटियां लगा करके, कड़ियां लगा करके बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही पुरानी है। इसमें कई कड़ियां टूटी हुई भी हैं। इधर आप कोने में देखेंगे तो इस कड़ी, जो ये कड़ी है, ये देखो ये टूटी हुई है, और बारिश के कारण जब बारिश पड़ती है तो ये छत टपकती भी है। और इधर आप देखेंगे तो दीवारों में दरारें आई हुई हैं, जो कि बहुत ही पुरानी है। ये घर बहुत ही पुराना हो चुका है। और आप इधर देखेंगे तो ये इनके माता पिता है इस परिवार के। ये अपने मायके में रहती है, संदीप कौर जी। इधर इस परिवार की कंडीशन देख, इस कमरे का दरवाजा देखेंगे तो ये भी बहुत ही पुराना है, जो कि काफी जगह से टूटा हुआ भी है। और आप देखेंगे तो इधर ही इसी कमरे में इस परिवार की रसोई है, जहां पर ये अपना खाना बनाते हैं। और इधर यहाँ पर इनका बेड लगा हुआ है जिस पर इनके माता पिता सोते हैं, और आगे बेड से आगे इनका सामान रखा हुआ है। और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है, जो कि बिना प्लास्टर की हैं। बारिश के कारण दीवारों से पानी आता है। आप देखेंगे मिट्टी के ये डोरे से छूटे हुए हैं। और इस कमरे की छत आप देखेंगे तो कड़ियां बहुत ही कमजोर हैं, और इस कमरे की छत घास फूस का प्रयोग करके ही बनाई गई है। और नीचे का फर्श आप देखेंगे तो कच्चा है, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। तो दर्शकों, आइए अब हम बातचीत करते हैं परिवार के सदस्य से और जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। तो चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम है जी आपका? संदीप कौर जी। माता जी, आप परिवार में कितने सदस्य हो जी? जी 3 सदस्य हैं। माता जी, आपके घर की स्थिति कैसी है जी? मेरे घर की स्थिति बहुत वो है, इनके मेरी शादी हुई थी 20 साल पहला जी। मैं यानी कि यहाँ रेवाड़ी की लड़की हूँ, तो इधर पंजाब में शादी हुई थी। तो मेरे ना घर वाला नशे नुशे काफी करा था जी। तो यानी कि उसके बाद में 4-5 साल यहाँ रह गई। मेरे माता पिता ने मैंने खर्चा दिया जी, बच्चे मैंने पढ़ाए। तो उसके बाद जी 8-9 साल हो गए। मेरे घर वाले का कोई पता नहीं, वो आंखा ते अंधा हुआ था। तो उसके बाद उसका कोई पता नहीं है भी है नहीं दुनिया में, यानी कि कोई पता नहीं उसका जी, ना मिलिया कहीं भी जी। ये भी यानी कि मैं, मेरे माँ बाप यानी कि मैनू खर्चा दिया जी। मैं दिहाड़ी मेहनत कर ली तो अपने बच्चे पढ़ा रही है, तो खर्चा बहुत चल रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है जी। मेरे पर रहने का तक का ठिकाना नहीं है जी। मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं। मैं अपने भाई मम्मी डैडी इनके साथ, मेरे भाई की डेथ हो गई थी जी। एक ही भाई था मेरा, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो कोई यानी कि वो नहीं है, खुद का मकान नहीं है, रहने का ठिकाना ही नहीं है जी। बच्चे मेरे छोटे हैं अभी। ठीक है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दमनप्रीत जी। सर, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 11th में जी। सर, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है जी। सर, क्या नाम है आपका? गुरतेज। सर, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12th। सर, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायवाली। तो दर्शकों, इधर आप देखेंगे यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, और चारपाई पर सुव्यवस्थित तरीके से रसोई में जितना भी सामान यूज होता है वो सारा यहाँ पर रखा हुआ है। और बैनर पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से यह जानते हैं कि वो इस परिवार के लिए क्या सहायता लेकर के आए हैं। जी नमस्कार सर। 700 सर, आप इस परिवार के लिए क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं? गुरु जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, रोटी अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत परमात्मा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये हर जरूरतमंद को दे रहे हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है। इस बहन के बारे में कल हमें जानकारी मिली थी कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो इसका हमने सर्वे करके कल गुरुजी के पास भेजा था जी। गुरुजी ने इनको 1 महीने का राशन दे के
देने की कृपा की है। और राशन में परमात्मा ने इनको भेजा है जी। आटा है जी 15 किलो, चीनी है 2 किलो, चावल है 2.5 किलो जी, आलू है 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, सरसों का तेल है जी 1 लीटर, सूखा दूध है जी आधा किलो, नहाने का साबुन है जी, बेसन है जी, दलिया है जी, दाल चना की है जी, चना काला है जी, मूंग दाल है जी, मूंग दाल पीली है जी, और अचार है जी, जीरा पाउडर है जी, धनिया है जी, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, टाटा नमक है, अग्नि चाय है जी, और घड़ी डिटर्जेंट है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी। ये सामान हमारे गुरुजी ने इनको दिया है जी, और ये खत्म हो जाएगा तो इनको बाद में भी देंगे जी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी नमस्कार सर। साहब जी, सर जो आप ये सहायता देते हैं, इससे पहले कुछ सर्वे वगैरह भी करते होंगे या कुछ परिवार देखते होंगे, तो ये प्रोसेस आप कैसे करते हो जी? ये मतलब कैसे संभव है जी? क्या आप डिटेल देखते हो, क्या आप कैसे करते हो जी ये? परमात्मा की दया से जब भी हमें किसी के माध्यम से पता लगता है कि कोई भी परिवार है जो उसका कमाई का कोई साधन नहीं है, उसके घर में बीमारी के कारण या कोई अपने पारिवारिक समस्या होती है, तो वो अपना ना मकान बनाने के लायक होते हैं, ना ही उनका कोई कमाई का साधन होता है जी। तो जैसे ही हमें पता चलता है तो परमात्मा की दया से हम यहाँ से उनकी डिटेल पूरी बना करके और संत रामपाल जी महाराज जी के पास उसको भेजते हैं। जैसे परमात्मा के आदेश होते हैं तो वहाँ से उसको सहायता दी जाती है। और ये ऐसा नहीं है एक बार दे के बंद कर दी, जब तक उसके बच्चे 18 साल से ऊपर कमाने के लायक नहीं होंगे तब तक उनको सहायता मिलेगी। और परमात्मा ने हजारों मकान बना के दिए हैं, जो आज के टाइम में तकरीबन 7, 8 या 10 लाख के बिना कोई मकान नहीं बनता, लेकिन परमात्मा निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इसमें परमात्मा का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत ये चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, और परमात्मा ने बड़ी दया कर रखी है जगत के ऊपर भी। भक्तों का तो कल्याण कर ही रहे हैं और साथ में जगत वालों का भी कल्याण कर रहे हैं परमात्मा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, वो हरियाणा में नहीं बल्कि विश्व में और अनेकों हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी चल रही है। आइए अब हम बात करते हैं परिवार के सदस्य से और जानेंगे कि उनको जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है उनके पास, उन्हें यह राहत सामग्री मिलने के बाद कैसा लग रहा है, क्या महसूस वो कर रहे हैं। जी माता जी, आपको राहत सामग्री मिलने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी ठीक है, मेरे बच्चे का गुजारा हो जाएगा जी। परमात्मा की बहुत दया, यानी कि मैं पर दया करी जी उसमें, कि हमारे बारे में सोचा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी का किस प्रकार धन्यवाद करना चाहोगे? हाथ जोड़कर जी, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किस प्रकार करना चाहोगे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद ऐसा करना चाहूंगा कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उनका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने राशन दिया है हमें, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी का किस प्रकार धन्यवाद करना चाहोगे? मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद दिल से करता हूँ, जिन्होंने हमारी ये पुकार सुनी। दिल से धन्यवाद। हमें राशन की सामग्री प्रदान की। धन्यवाद। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा।
तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आइए अब हम बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से और यह जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशि सामग्री दी है वो क्या एक बार दी है या आगे भी कब तक देते रहोगे। जी सर, क्या जो आप ये राशि सामग्री लेकर के आए हैं, क्या ये राहत सामग्री एक बार ही दी जाएगी या आगे कब तक दी जाएगी और इसका क्या प्रोसेस है, हमें विस्तार से बताइए जी। जी भगत जी, अभी ये परमात्मा ने 1 महीने का राशन इस परिवार को दिया है और ये तो राशन जैसे इनके पास समाप्त होता है ये हम इस नंबर पे फोन करेंगे। हम इस परिवार को, परमात्मा ने 1 महीने का राशन इनको दिया है इस परिवार को। जैसे ही राशन इनके पास खत्म होता है तो हम इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे जिसके ऊपर परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। तो इस नंबर पे फोन करेंगे हमारे पास और तुरंत इनको अगला राशन दे दिया जाएगा। और ये राशन लगातार तब तक दिया जाएगा जी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक चलता रहेगा जी परमात्मा की दया से। तो दर्शकों, अब बात आती है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक किस्म से, एक तरह से गोद ले लिया है। जो भी जरूरत होगी इस परिवार को वो सभी इनकी पूरी की जाएंगी। हम संत रामपाल जी महाराज जी का अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनको, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि वो ऐसे गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहिब के अवतार हैं, खुद भगवान का रूप ही आए हुए हैं और ऐसे गरीब परिवारों को मोल रहे हैं, एक गोद ले रहे हैं और एक पिता का रोल निभा रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन हरिराम के साथ अंकित, ऐसे न्यूज हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब